दोस्तों, कैसे हो सारे। एंड यू वाचिंग कोडिंग स्टोर। सो आज हमने देखने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। क्या होता है वेरिएबल्स एंड क्या होते हैं डेटा टाइप्स, कैसे यूज़ करते हैं इसे और क्यों यूज़ करते हैं। हाँ, तो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ये समझ में आ गया तो समझ लो आगे की जर्नी ईजी है। तो ऐसा है। सो वेरिएबल्स क्या होता है, सपोज आई एम डिक्लेयरिंग वन एन इंटीजर here on your screen. You will see the syntax of the variable, what is in that. So I'm getting an integer x value here. So in this one line it contains a two thing. One is a data type and another is a variable. So variable क्या है, x is, जहाँ पे x दिखा रहा है x is a variable. So variable क्या होता है, हाँ ठीक है। so variable होता है एक कंटेनर जो कि अपना डेटा स्टोर करता है, और इंटीजर है जो कि डेटा टाइप है। डेटा टाइप मतलब एक ऐसा टाइप जो कि वेरिएबल को बताता है कि तुझ में ये वैल्यू आने वाली है या फिर यू कंटेन दिस वैल्यू। सो इट मीन्स अ एक्स कंटेन एंड इंटीजर वैल्यू इन दिस एग्जाम्पल। सो एक्स के जगह पे इंटीजर वैल्यू आने वाली, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यूजर से इनपुट कैसे लेना है। सो आई एम गिवन अ मैसेज, एंटर अ नंबर। सो एंड आई एम टेकिंग अन इनपुट फ्रॉम यूजर। सो सीन में इनपुट ले रहा हूँ एंड आई एम डिस्प्लेइंग इट। सो ठीक है, आई एम व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम एंड आई एंटर अ नंबर, let's say 25 here, and press enter, I will show a 25 as an input. But let me do, if I enter my name here and enter, it will show 0. Why? Because data type shows कि इस x में कौन सी वैल्यू आने वाली है। We can't content in x a value which is a string. My name is a string or my name is a character, but x is strictly considering an integer values which is, तो कहने का मतलब ये है कि इंटीजर जो कि डिफाइन कर रहा इस x को कि x क्या होना चाहिए, वो है डेटा टाइप, और x में कौन सी वैल्यू स्टोर होंगी वो है वेरिएबल। मतलब अगर एक नंबर है मेरे पास, सपोज x इक्वल्स टू 12, सो व्हाट इज 12? 12 इज अ वैल्यू इन x, मतलब 12 जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से। एंड इंटीजर इज अ डेटा टाइप, मतलब 12 एक इंटीजर है। एज सिंपल एज दैट। सो कुछ अनदर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कैरेक्टर ए, आई एम डिक्लेयरिंग ए कैरेक्टर एज ए या फिर एस, and I am displaying it as a cout a, and if I run this program I am getting output as a. Oh, I am missing semicolon here and then I run, so I get as output। ठीक है, सो बहुत सिंपल है। सो हमारे पास कुल मिला के कुछ 7 डेटा टाइप्स है, और वेरिएबल्स एज वी नो, वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए हुए रहते हैं एंड डेटा टाइप्स प्री डिफाइन होते हैं। तो हम हर एक डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे अभी। सो व्हाट इज अ डेटा टाइप, एंड सो देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। वो कौन से है मैं स्क्रीन पे लिस्ट कर देता हूँ। सो दिस आर द टाइप्स। पहला नाम है इंटीजर, दूसरा है फ्लोट, थर्ड इज डबल, फोर्थ इज कैरेक्टर, फिफ्थ नंबर पे आता है बूलियन, और लास्ट में स्ट्रिंग। ऐसे नंबरिंग नहीं है, जो जस्ट मैंने लिस्ट डाउन किए है वहाँ पे। सो विल सी। सो सबसे पहले देखते हैं इंटीजर। इंटीजर को डिक्लेयर करते हैं फ्रॉम अ नेम एंड इंट, and you will define anything here like a num equals to 12 as in this case, and I am displaying it, so num. And if I run this, I am getting an output as integer number. So it is a integer data type. So I am giving a 12.00 or 12.80, and I am running this program, I will only getting a 12 because it is a strictly
getting integer values. So whatever after the whatever is a decimal digit, it will eliminate this. आगे देखते हैं एक कैरेक्टर इज ए, कैरेक्टर ए में स्टोर करता हूँ मैं एफ जी, ठीक है, एंड आई एम डिस्प्लेइंग इट सी आउट ए. If I run this program, I am getting as output as G, 12G. Sorry for I am displaying num also and A also, that's why it is showing a 12G. If I comment this, then it will show only G for me. Okay, आगे बढ़ते. So integer में डेसिमल वैल्यू नहीं ले सकते. सो डेसिमल वैल्यू कैसे? सो वी हैव अ फ्लोट डेटा टाइप देयर. इफ आई टेक अ फ्लोट एज अ फ्लोट नंबर and I am taking as a 12.80 here and I am displaying it float number. And if I run this program commenting A, I am getting output as 12.8 here, ठीक है. And if I declare this as a double and if I run this program, I will get output as 12.8. So double और float में difference क्या है? So the major difference between double and a float is float store कर सकता है up to 7 digits. Double value it store sufficient to store up to 15 digits number. तो ठीक है, ये हो गए कुछ बेसिक्स. और हमने अब तक देखे 4 डेटा टाइप्स. वन इज एन इंटीजर, अनदर इज अ कैरेक्टर, फिर हमने देखा फ्लोट, और फिर सबसे आखिरी में देखा डबल. तब आगे बढ़ते हैं बूलियन की तरफ. बूलियन मतलब एक तो ट्रू और वन इज फॉल्स. तो हाउ टू डिक्लेयर अ बूलियन? सिंपली type bool and then give any number, like I am giving a number, and here you will enter a true, and in display you will just enter. And if I run this program, okay, see out, ठीक है, and then run, okay, I am getting a 1 because boolean is only contain a two values, which is one is a true and another is a false. Only two values it contains. And in output true is equals to 1 and false is equals to 0. So if I am writing here a false, it will give me answer, okay. If I am writing here a false, it will give me answer 0 because false is equals to 0 and true is equals to 1. अगला डेटा टाइप देख लेते हैं, स्ट्रिंग. If I want my first name, so how I will take that? If my first name is Rahul and I want to display it, first name, so simply give a string as a data type your, and then variable name, and then give your name and just display it. So I am getting a error here. Why I am getting an error here? Oh, I miss a double quotes here, like this. And if I run this program, it will finitely give me output as Rahul. So there will be no big issue with that. And we will also see a character, how to take a character also. तो अब तक हमने देखा इंटीजर, फ्लोट, देन हमने देखा डबल, एंड देन फिर कैरेक्टर देखा, फिर बूलियन देखा, और अब सी string. So if I have a something number is like 1e4, 1e3, so how I will store this? So there will be no problem. If I take a float value, as f, ठीक है, और इसमें अगर मैं स्टोर करता हूँ 35e4 and I am displaying it a cout f, so it will give a 3,50,000 for me, because e means 10 to the power up to power 10,
and it will display. So for the scientific numbers like E, this number 35E or 65E F2, you will see the output using a float and also a double D. If I am double D is 65E5, and if I am displaying a Cout D, so it will give a correct answer at 65E00 this. So we will handle a scientific number using a float and double. ये अब तक हो चुका, हमने कुछ देखा डेटा टाइप्स और कुछ देखे वेरिएबल्स। तो इस सब में हमने डिक्लेयर की थी एक सिंगल वैल्यू। सो हाउ कैन वी असाइन अ मल्टीपल वेरिएबल्स और हाउ कैन वी डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स इन अ सिंगल। सपोज मेरे पास मुझे एडिशन करनी है दो नंबर्स की, सो मैं x लेता हूँ कुछ 5, and if I am taking an integer y equals to 8, and if I am displaying an output so another variable, and sum is equals to x plus y, and I want an output as a sum, and I just run this program. I will get output, no worry, I am getting output as 13 cause this. But if I do this program in 2 lines, how can I achieve this? This is not much of code. So simply I am going in here, I press y equals to 8 here, so it will reduce one line for me. I will reduce this line. I don't want integer, I will reduce this. I don't want this line, I will just delete, and I just x plus y, and I run this program. It will also give me output as 13. सी इन कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इसी बात पे कि सबसे कम लाइन में कोड कैसे लिखे और सबसे ऑप्टिमाइज कोड कैसे लिखे। सो दिस थिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। सो जितनी कम लाइनें होंगी, जितना अच्छा लॉजिक होगा, दैट विल बी बेटर फॉर अस। सो ठीक है, तो आज हमने सीखा डेटा टाइप्स क्या होते हैं, क्या होता है वेरिएबल्स, फिर 7 डेटा टाइप्स थी सीखे, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बूलियन, स्ट्रिंग, एंड फिर साइंटिफिक नंबर को कैसे हैंडल करते हैं ये सीखा। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं C++ में, और ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। सो वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।